हेलो स्टूडेंट। क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज हेल्ड कांस्टेंट while its volume is decreased. The pressure exerted by the gas on the wall of the container increases because its molecule strikes the wall with higher velocity. Option B है strike the wall with large force. C strike the wall with more frequently. और डी ऑप्शन है आर इन द कॉन्टैक्ट विथ द वॉल फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, पहले उसकी स्टेटमेंट पर चलते हैं। तो कह रहा है कि जो गैस है उसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो तुरंत हमें जाना चाहिए कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हमें बायल्स लॉ से लेना है। अगर बायल्स लॉ से लेना है तो बायल्स लॉ कहता है if the temperature remains constant of any given gas, then the volume of the given gas is directly proportional to the pressure, या pressure is inversely proportional to the volume। हाँ, inversely proportional to volume होगा। तो ये आपको लिख लेना है। अगर लिखते हैं उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं कि while its volume is decreased, कह रहा है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर ये गैस भरा हुआ है, ये गैस का प्रेशर क्या हो रहा है, वॉल्यूम को डिक्रीज करने के बाद इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सपोज कर लेते हैं पहले यहां तक रहा होगा ये कंटेनर, और इसे क्या कर दिया गया है, कंप्रेस कर दिया गया है। वॉल्यूम को क्या कर दिया गया है, वी वॉल्यूम रहा होगा, और वी वॉल्यूम से यहाँ पर इसकी वॉल्यूम को क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। अब डिक्रीज कर दिया गया बेटे, तो वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया गया, तो प्रेशर यहाँ पर कह रहा है क्या हो गया है, इसके अंदर प्रेशर क्या हो गया है, प्रेशर इंक्रीज हो गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब कह रहा है कि इन चार में से फिर क्या सही होगा, ये हमें देखना है। तो हमें मालूम है किसी कंटेनर के अंदर जो गैस भरी हुई होती है उसका फार्मूला होता है PV इक्वल टू 1/3 और MN और V स्क्वायर बार। जहाँ पर P जो होता है वो क्या होता है बेटे, प्रेशर होता है, और V क्या होता है, कंटेनर का वॉल्यूम होता है, और M क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का मास होता है। एक मॉलिक्यूल का मास होता है, मास ऑफ मॉलिक्यूल लिखना था हमको। चलो मास ऑफ मॉलिक्यूल समझ जाना, ये मास ऑफ मॉलिक्यूल। और एन क्या है, एन क्या है, जितना इस कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये है एन, और एम किसी एक मॉलिक्यूल का मास है। तो हम इतना समझ गए हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल एम है और टोटल इसके अंदर n मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, तो टोटल मास ऑफ द कंटेनर क्या बनने वाला है। अच्छा, टोटल मास का कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही रहने दो इसको आप। तो यहां से हम देख लेते हैं कि ये फार्मूला बनेगा, और फिर इसी फार्मूले को थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करते हैं। तो m/v और इंटू स्मॉल n और इंटू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बार। अच्छा, v को हमने बताया ही नहीं, ये क्या है, मीन वेलोसिटी ऑफ द गैस है। मीन वेलोसिटी या एवरेज मीन वेलोसिटी, मीन एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी आप बोल सकते हैं, ऑफ गैस है ये इतनी चीजें, इतना इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। लेकिन अब आप यहां पर देखें, गैस का मास तो कांस्टेंट होता है। मास गैस किसी एक गैस के एक मॉलिक्यूल का मास कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो मास भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया बेटे। और वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा है। लेकिन प्रेशर क्या केवल वॉल्यूम के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, नहीं, एन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। हमने एम को तो कांस्टेंट कर दिया, 1/3 को कांस्टेंट है ही है। अभी ये भी इस पर भी तो डिपेंड कर रहा है, यानी कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम डिपेंड कर रहा है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन डिपेंड कर रहा है, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v डिपेंड कर रहा है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बार। इतने फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, 2, 3, इतने फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, 4, इतने फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है।
तो मास को तो कांस्टेंट कर ले गए, तो इस पर डिपेंडेंसी तो हम खत्म कर ले गए। अभी इस पर देखें थोड़ा सा क्या डिपेंडेंसी है, इसके साथ देखें तो वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है 3RT बाई स्मॉल कैपिटल एम, जहां पर m जो होता है मोलर मास होता है, और 3KT बाई स्मॉल एम, जहां पर स्मॉल m एक किसी मॉलिक्यूल का मास होता है। मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है बेटा, तो टेम्परेचर पहले ही कांस्टेंट कर रखा है, टेम्परेचर पहले ही कांस्टेंट कर रखा है, पूरी की पूरी VRMS क्या हो गई, कांस्टेंट हो गया। VRMS कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, और VRMS की वैल्यू जो होती है बेटा वो V स्क्वायर बार का होल स्क्वायर होता है। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो VRMS कांस्टेंट हो गया, तो V स्क्वायर बार भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। VRMS हमने यहाँ से कांस्टेंट कर दिया, ये कांस्टेंट हो गया, तो V स्क्वायर बार भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब प्रेशर की डिपेंडेंसी जो V स्क्वायर बार है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है, इसको भी हम क्या कर लेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे। अब अगर इसको भी कांस्टेंट कर ले गए तो अब केवल प्रेशर डिपेंड कर रहा है n पर और डिपेंड कर रहा है v पर। तो आप देखें अगर वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, और प्रेशर के इंक्रीज करने पर बेटे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज कर रहा है। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, या प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, कंटेनर का वॉल्यूम घटा दिए तो प्रेशर इंक्रीज करने का ये मतलब हुआ कि बहुत फ्रीक्वेंटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली कोलाइड्स गैस molecules on the wall of container, on the wall या from wall of container, ऐसे लिखते हैं from wall of container। ये याद रखना कि अगर हम इसका वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज होने का यही मतलब हुआ कि यहाँ पर जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप चाहे इसकी वॉल्यूम को कम करो या ज्यादा करो, वो जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी से चलेगा। लेकिन अब हुआ क्या है यहाँ पर कि बहुत अभी तक जब ये था वाल इसका, तो पर सेकंड मान लो 10 ठोकर यहाँ पर टकराते थे पर सेकंड मान लो कि 10 मॉलिक्यूल टकराते थे। तो जब इसका वॉल्यूम कम कर दिया गया तो पर सेकंड अब 20 टकराने लगे, 40 टकराने लगे, 50 टकराने लगे। और आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल किसी वाल के कंटेनर के वाल पर जो रेट होता है उनके कॉलिजन का, पर सेकंड जो रेट होता है उनके कॉलिजन का, वही प्रेशर होता है, वही क्या होता है, प्रेशर होता है। तो बहुत जल्दी जब इस पर टकराने लगेंगे तो वाल के कंटेनर के वाल पर जो प्रेशर जनरेट होगा वो कैसे जनरेट हो रहा है, बहुत तेजी से मॉलिक्यूल फ्रीक्वेंटली क्या हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं। तो जब फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे तो वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, या वॉल्यूम डिक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो उसका यही मतलब हुआ कि जो इस कंटेनर में गैस भरा हुआ है वो बहुत तेजी से वाल के साथ कॉलिजन का रेट बढ़ा देंगे, पर सेकंड रेट बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से प्रेशर इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि उसकी फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है। बाकी हमने देखा वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रहा है, जबकि यहाँ पर कह रहा है स्ट्राइक द वॉल विद द हायर वेलोसिटी। नहीं भाई, यहाँ तो वेलोसिटी देखने को मिल रहा है कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। स्ट्राइक द वॉल विथ द लार्ज फोर्स, चलो पर सेकंड जो रेट ऑफ कॉलिजन होगा वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कॉलिजन का मतलब होता है mv पर सेकंड। जो रेट ऑफ कॉलिजन है पर सेकंड सब कुछ निकल रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, लेकिन हम यहाँ पर सेकंड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टी की वैल्यू 1 हो गई। अब आप एक बात बताना बेटा कि हमने इसकी पहले से ही वेलोसिटी को क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है। तो फोर्स क्या हो गया हमारा, फोर्स हमारा कांस्टेंट हो गया, फोर्स भी हमारा कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है स्ट्राइक द वॉल विथ द लार्ज फोर्स, तो फोर्स तो लार्ज नहीं है, फोर्स तो कांस्टेंट है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया।
नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइक द वॉल विद द मोर फ्रीक्वेंटली, हाँ ये सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। फ्रीक्वेंटली कोलाइड्स गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये वाला सही है, ये ऑप्शन सही है कि बहुत तेजी से प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो बहुत तेजी से गैस मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ द कंटेनर से कॉलिजन करने लगते हैं, ये सही है ऑप्शन। फिर कह रहा है आर इन कॉन्टेक्ट विथ द वॉल फॉर अ शॉर्टर टाइम, नहीं भाई अगर हम कह दें, कह रहा है कि जो वाल से टकरा रहे हैं वो जब कांटेक्ट में आ रहे हैं मॉलिक्यूल तो थोड़ा कम टाइम ले रहे हैं, तो अभी भी गैस मॉलिक्यूल अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, वैसे का वैसे ही रख रहे हैं। पर यूनिट टाइम पर हमने देखा है, पर यूनिट टाइम पर तो भी उनकी वेलोसिटी वही है जो पहले इसका वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम कम हो गया है पर यूनिट टाइम पर, तब भी उनकी वेलोसिटी वही है। तो पर यूनिट टाइम जब वेलोसिटी उनका कांस्टेंट है, टाइम के साथ चाहे वो कंटेनर का वॉल्यूम छोटा करो या बड़ा करो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया है, गलत हो जाएगा। पर यूनिट टाइम हमारा कैलकुलेशन हमारा जो एस्पेक्ट है हमेशा पर यूनिट टाइम पर ही रहा है, तो टाइम का छोटा या बड़ा होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये 1996 में आया हुआ है, AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा ये।